हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं दीदी जी की। तो सबसे पहले तो रुकिए, अच्छे से मैं बैठ जाती हूँ तो अपना वो रख के ये बचकाना बच्चों वाला हाथ जो है वो हटा देती हूँ। हाँ चलिए, डिस्टर्ब हो रहा था भाई गंभीर मुद्रे पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो कल जगत दीदी आई थी माफ़ी मांगने, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। ये जो माफ़ी मांगने के लिए आई थी, असल में इनको माफ़ी मांगने के लिए आना ही नहीं था, क्योंकि चीचा ने इनकी बेइज्जती पूरी तरह से हो ही चुकी थी। कहीं ना कहीं इनका कैरेक्टर सामने आ ही चुका था। अब ये फिर आप लोग सोच कहेंगे कि फिर ये माफ़ी मांगने आई क्यों। अगर आपने उस पूरी वीडियो को देखा होगा तो वो उसमें कहीं से भी माफ़ीनामा लग रहा था आपको, कहीं माफ़ीनामा नहीं था। वो सिर्फ बिल से निकल के बाहर आ गया था। पता है आपको क्यों बिल से निकल के इसलिए बाहर आया गया था? क्योंकि नीतू फ्रंट पे आ गई थी। नीतू 2 दिन से लगातार लाइव पे आ रही थी, 3 दिन में 2 बार लाइव पे आई थी। और नीतू के जो हस्बैंड है पुनीत, जिनको आप निक्की भैया कह रहे हैं लोग, वो भी फ्रंट पे आ गए थे। जब नीतू फ्रंट पे आ गई तो इनकी नैया लगी डोलने, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी है ना जो सचिन बता रहा है, वो सचिन को पता है, हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, क्योंकि वो सचिन को पता है और सचिन पोल खोल रहा है। लेकिन काफ़ी कुछ राज ऐसे भी हैं दफन जो नीतू को पता है। और जब नीतू फ्रंट पे आई ना, वो जो रोक रही थी ना अपने पति को, चिमटी काट काट के, आप लोग ने देखा होगा, तो नीतू के फ्रंट पे आने से ये बिल से बाहर निकल के नागिन बाहर आ गई। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि सही बात है, ये चीज़ काफ़ी चीज़ें जो सचिन को भी नहीं पता और नीतू को बहुत कुछ पता है। और नीतू इंतज़ार की कि ये हमारा सपोर्ट करे, जैसे चीनू ने कह दिया था ना जिस दिन लाइव पे कि मास्टरमाइंड ये है, मिलवाती ये थी, मीडिएटर ये है। नीतू ने 2 दिन तक इंतज़ार किया कि अगर ये सपोर्ट पे नहीं आती है तो मैं फ्रंट पे आऊँगी, फिर मुझे खुलना पड़ेगा। इसलिए 2 दिन इंतज़ार करने के बाद वो आई कि मैं पहले रोक के दिखाई। पहले इसने नीतू ने गिदड़ भपकी दी, पूरी प्लानिंग देख लीजिए, गिदड़ भपकी दी कि मैं आऊँगी, रिकॉर्डिंग लेके आऊँगी, जिस रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे ये लोग धमकाते थे, धमकी देते थे, गालियाँ बकते थे, ये करते थे, पता नहीं क्या उस। अब तो ये पता चला कि उस रिकॉर्डिंग में गालियाँ थी। फिर देखा कि पर्सनली शायद उन्होंने कम्युनिटी डाल दी, तुरंत कम्युनिटी पड़ी नीतू के लिए कि आप लोग नीतू को कुछ ना कहें, उनकी फैमिली को इन सब से दूर रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उनका नाम मिसअंडरस्टैंडिंग में बाहर आया है। लेकिन फिर भी फ्रंट पे आके नहीं कुछ बोला गया। तो नीतू जो है वो नीतू मेहना आई लाइव और थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि अब भी अगर मेरे लिए कुछ नहीं होता है तो मैं जो है सब कुछ बोलूँगी, और मैं जब बोलूँगी तो लोग सुनेंगे। जब सचिन बोल रहा है तो रात में 2 घंटे बिना आवाज़ की वीडियो लाइव जो है वो आदमी देख रहा है और पढ़ रहा है, तो इसका बोलना तो सब सुनेंगे। जैसे ही नीतू आई हैं उसी समय 2 घंटे के अंदर ही बिल से निकलकर बाहर जगत दीदी आ गई। थोड़ी देर पहले भाई चीनू आ गए, माफ़ी मांगने लगे। आप लोगों ने देखा चीनू ने माफ़ी मांगी शॉर्ट वीडियो डाल के कि बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गई, माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों घिंघियाने लगे भाई बहन? आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, हम तो कम समझदार हैं। एज ज़्यादा है हमारी लेकिन समझदारी आप लोग में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने पे आ गया। बिल से निकल कर जो भयंकर से भयंकर उसमें अंदर बिल में बैठी थी कि हो रहा है तो होने दो, वो निकल के बाहर आ गई माफ़ी मांगने के लिए। और माफ़ीनामे में जिससे माफ़ी मांगना था, यानी कि मनीषा, सब्सक्राइबर्स, सब कोई, मनीषा का पूरा परिवार, उसका अपना परिवार, लेकिन नहीं, उसने माफ़ी मांगी। सरिता जी को तो एवं ही घसीटा। माफ़ी मांगी उसने नीतू से कि कहीं नीतू फ्रंट पे जो आई है, नीतू मुंह ना अब खोल दे, ना तो अब वो रिकॉर्डिंग आनी है, रिकॉर्डिंग आ भी जाएगी तो भी उसमें गाली है। और ये जो अभी सिचुएशन है ऐसे पकड़ी जाएगी, ऐसे होगा, ऐसा होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, जीवन नरक हो जाएगा, यही सब है उस रिकॉर्डिंग में। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखिए, बहुत कुछ हम लोग भी रिएक्शन वाले हैं तो इधर उधर उड़ती खबर आ ही जाती है। इसके अलावा उस रिकॉर्डिंग में बहुत भयंकर कुछ नहीं है, लेकिन गाली वाली है और यही सब है। तुरंत बिल से बाहर आई और तुरंत एक तो ऐसी इस तरह की वीडियो बना के डाल दी। एक माफ़ी या नामा को चप्पल की तरह ऐसे फेंका गया। एटीट्यूड आप लोग कल भी देख लीजिएगा, 50% एटीट्यूड है। शर्म में आदमी गड़ जाता है, औरत शर्म में गड़ जाती है। मालती चौहान का देखा था आप लोगों ने क्या हुआ था? थोड़ा सा पकड़ा गया था कि सिर्फ पति ने पकड़ा था, केस किया था और
वो भी किया था, समझौता भी कराया था कि तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, किसी से बात नहीं करोगी, तब उसने ऐसा कर लिया। ये औरत चुप बैठी रही, उसके बाद भी व्लॉग डाली। अब आप लोग इसका खेल समझ लीजिए। सारी बुद्धि आप क्या सोच रहे हैं, सचिन जो बोल रहा है, सचिन जो कर रहा है, आधा सच है, आधा अभी भी निकलना बाकी है। और अभी भी अगर ये लोग में समझौता नहीं हुआ होगा कोर्ट, क्योंकि तभी तुरंत लीगल गई। लीगल का ये धमकी जो देती थी, देखिए लीगल की तो ये धमकी देती थी सबको डराने के लिए मेरे लिए कोई कुछ ना कहे, मैं चाहे जो करूँ मेरे लिए कुछ ना कहे। लेकिन फ़िलहाल अगर इसने सचिन के लिए कहीं कंप्लेंट की है या एप्लीकेशन डाली है तो वो सिर्फ वो सचिन को डराने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन भी लीगल से डर रहा है कि पुलिस होगी तो जेल होगी, तो ये होगी तो वो होगी। अभी जानकार कोई पैसा फेंक के बड़ा वकील कर लेगा ना, तो इनके डंडे डाल देंगे वो लोग। वही बात है ना, सचिन क्या सोच रहा है कि सचिन ही बहुत प्यार करती थी, बहुत ये करती थी। कुछ नहीं, तुमसे भी प्यार करती थी, एक ही टाइम महल से, सुमित महल से भी प्यार करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? एक औरत एक टाइम पे इससे भी क्या जानू जानू, उससे भी जानू जानू, इससे भी जान जान, उससे भी जान जान, मतलब तमाशा है। तो वाकई आप लोग आप लोग समझदार हैं। हम शुरू से आपसे कहे थे कि नीतू मेहना सामने आने वाली है, और नीतू मेहना सारी चीज़ की राजदार है। हमने जो जो कहा था नीतू के लिए भी वो सामने आप लोग के आया है। आप लोगों ने देखा ना, आई है। और अभी भी बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ अभी आना है। आप लोग ये ना सोचिए कि आज जो शांति थी सिर्फ घर वाले आके बोल गए हैं, रंजन प्रिंस बोल गया है, बहुत अच्छा बोला है, जबकि और बाकी एक आध अमित बोल गए हैं। नहीं, अभी आना है, अभी होना है शांति से। ना आपको नींद है ना हम लोग को है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए